हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो आज के इस वीडियो में प्रीवियस ईयर 2024 के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो में 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कर चुके हैं और हमारे चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स में अध्याय 1 से लेकर अध्याय 14 तक एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पीवाईक्यूज के वीडियो बना चुके हैं। सो प्लेलिस्ट को चेक करके वीडियो को देख सकते हैं। वीडियो को स्किप ना करें, वीडियो को एंड तक देखें जिससे कि आपको हर एक कॉन्सेप्ट को, हर एक स्टेप को समझ आ जाए। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 17 है, निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को ग्राफ द्वारा हल कीजिए। जिसमें दो रैखिक समीकरण युग्म दिया है, 2x + y = 6, x - 2y + 2 = 0। और इसमें और एक क्वेश्चन है, निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। इसमें हमें समीकरण युग्म को हल करना है। प्रश्न में दो रैखिक समीकरण इस प्रकार से दिया है, इसको हमें सॉल्व करके ग्राफी विधि से इसका हल ज्ञात करना है। इन दोनों रैखिक समीकरण युग्म को हल करके ग्राफीय विधि से हल करके इसका हल निकालना है। तो ये हमारा है समीकरण 1 और समीकरण 2 है। तो समीकरण 1 से तो समीकरण 1 है 2x + y = 6। तो यहाँ पर सबसे पहले माना x = 0, x को हम 0 मानेंगे तो यहाँ पर 2 0 + y = 6, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा तो y = 6 हो जाएगा। तो इसमें एक बिंदु हमें प्राप्त हो गया है। माना जो बिंदु है इसको हम P मान रहे हैं। तो P बिंदु है, जो बिंदु के निर्देशांक लिखा जाता है, सबसे पहले x को लिखा जाता है, फिर y को लिखा जाता है। तो x यहाँ पर 0 है और y यहाँ पर 6 है। तो P बिंदु के निर्देशांक यहाँ पर 0,6 आ गया है। और हमें एक रैखिक समीकरण से दो बिंदु निकालने होते हैं। तो यहाँ पर एक बिंदु निकाल लिया है, अब दूसरा बिंदु निकालेंगे। तो दूसरा बिंदु निकालने के लिए माना, पहले बिंदु निकालने के लिए x को 0 माना था, अब दूसरे बिंदु निकालने के लिए y को मानना होगा। तो माना y = 0। यहाँ पर x और y के प्लेस में हम कुछ भी मान सकते हैं, जैसे यहाँ पर -1, -2, 1 2 3 4 कुछ भी संख्याएं यहाँ पर दोनों में मान सकते हैं। लेकिन यहाँ पर x को एक बार मानना होगा और y को एक बार मानना होगा। तो y बराबर यहाँ पर 0 माना है, तो यहाँ पर आ जाएगा 2x + y = 6। तो 2x = 6, तो x = 6/2, तो यहाँ पर x = 3 आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर जो बिंदु है इसको माना Q बिंदु है, तो Q बिंदु का निर्देशांक x यहाँ पर 3 है और y यहाँ पर 0 है। तो P बिंदु का निर्देशांक 0,6 और Q बिंदु का निर्देशांक 3,0। अब दूसरा जो समीकरण है, समीकरण 2 से, समीकरण 2 यहाँ पर है x - 2y है और प्लस का 2 है, तो प्लस का 2 बराबर किधर जाएगा, तो माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ पर माना x = 0, माना x = 0, तो यहाँ पर हो जाएगा 0 - 2y = -2। तो यहाँ पर हो जाएगा -2y = -2, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y बराबर ये 2 बटे में आ जाएगा, तो यहाँ पर 2 एकम 2 इस तरीके से आ जाएगा। मतलब यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर एक बार आ जाएगा। तो ये जो बिंदु है इसको हम R बिंदु मानते हैं। तो बिंदु R यहाँ पर x 0 है और y यहाँ पर 1 है। अब दूसरा यहाँ पर मानेंगे, माना y बराबर यहाँ पर 0, y को हम 0 मानेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा x - 2, y यहाँ पर 0 है बराबर -2। तो यहाँ पर हो जाएगा, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो x बराबर -2 हो जाएगा। तो यहाँ पर R बिंदु है, इसको हम H बिंदु मानते हैं। यहाँ पर P Q R S कुछ भी यहाँ पर मान सकते हैं। तो H बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा -2,0। अब यहाँ पर P Q R S बिंदु को हम ग्राफ में दर्शाएंगे। तो इसको हमें ग्राफ पेज में बनाना होता है। तो हमने यहाँ पर बना लिया है, ये हमारा x अक्ष है, x', y और ये y'। अब इसमें P बिंदु के निर्देशांक है 0,6, तो यहाँ पर x अक्ष में 0 और y अक्ष में 6, तो ये बिंदु हो जाएगा हमारा P बिंदु 0,6। ये हमारा P बिंदु है। और P बिंदु के बाद Q बिंदु को हमें दर्शाना है। मतलब किसी एक समीकरण 1 से दो बिंदु हैं यहाँ पर P और Q, तो इन दोनों बिंदु से एक रेखा बनेगी। अब Q बिंदु को हमें दर्शाना है, तो Q बिंदु है 3,0, तो x अक्ष में 3 और y अक्ष में 0, तो यहीं पर ही आएगा। तो Q बिंदु का निर्देशांक है 3,0। अब इसको हमें मिला देना है, इन दोनों रेखाओं को, इन दोनों बिंदुओं को हमें मिलाना है। इस तरीके से हम मिला देंगे।
तो ये जो मतलब रेखा बन गया है, ये रेखा है यहाँ पर 2x प्लस का y बराबर 6, ये रेखा है। अब नेक्स्ट यहाँ पर r बिंदु है 0,1, r बिंदु है 0,1, यहाँ पर 0 है और 1 यहाँ पर है, ये है r बिंदु 0,1 और s बिंदु है -2,0। तो x अक्ष में -2 और y अक्ष में 0 यहाँ पर आएगा, h बिंदु -2,0। अब इन दोनों बिंदु को हमें मिलाना है, r और h बिंदु को मिलाना है। इस तरीके से हम मिला देंगे तो ये जो रेखा है x - 2y प्लस का 2 बराबर 0, ये रेखा है। अब ये दोनों रेखा p q रेखा और r और s रेखा आपस में इस पॉइंट पर प्रतिच्छेद करता है। अब यहाँ पर देखेंगे जब इसको हम ग्राफ में ड्रॉ करेंगे तो बिल्कुल फिक्स एकदम सही पॉइंट आएगा। तो ये जो दोनों रेखा द्वारा प्रतिच्छेद बिंदु है, इस बिंदु का निर्देशांक यहाँ पर 2,2 हो जाएगा। तो यहाँ पर दोनों रैखिक समीकरण का हल 2,2 है। माना ये बिंदु का निर्देशांक यहाँ पर इसको हम t मानते हैं, तो t 2,2 बिंदु दोनों रैखिक समीकरण का हल है। रैखिक समीकरण युग्मों का हल t 2,2 है, तो ये इसका फाइनल आंसर है। और इस तरीके से हम किसी भी दो रैखिक समीकरण युग्मों को ग्राफ विधि से सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न को करते हैं जो कि और में है, इस प्रश्न के और में है, तो उसको सॉल्व करते हैं। तो इसके और वाला जो प्रश्न है, निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। तो इसमें दो रैखिक समीकरण दिया है, 3x/2 - 5y/3 बराबर -2, x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6। तो इस तरीके से दो रैखिक समीकरण युग्म दिया है, तो इसको हमें हल करना है। तो इसको हम प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि, किसी भी विधि से, दोनों में से किसी भी विधि से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। प्रश्न में यदि दिया है कि आपको प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है, तो हमें उसको प्रतिस्थापन विधि से ही सॉल्व करना है। अगर इसमें कुछ भी नहीं दिया है तो दोनों में से किसी भी विधि से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये है हमारा समीकरण नंबर 1 और ये है हमारा समीकरण नंबर 2। तो समीकरण 1 से, समीकरण 1 में है 3x/2 - का 5y/3 बराबर -2 है। इसको एलसीएम ले लेंगे तो 3 दूनी 6 और 3 इसके साथ गुणा हो जाएगा, तो 3 तिया 9, x - 5 दूनी 10 y बराबर -2। अब यहाँ पर 9x - 10y बराबर, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6 दूनी यहाँ पर हो जाएगा 12 माइनस का। तो ये है समीकरण नंबर 3। अब समीकरण दूसरे को भी हमें सरल करना है। तो समीकरण 2 से, तो समीकरण 2 से यहाँ पर x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6। अब यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम यहाँ पर 3 दूनी 6 ले लेंगे, तो यहाँ पर 2x प्लस 3y बराबर यहाँ पर 13/6। 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर 2x प्लस 3y बराबर 13। तो ये है समीकरण नंबर 4। अब समीकरण 3 और 4 को हम सॉल्व करेंगे, प्रतिस्थापन या विलोपन विधि से इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर समीकरण 3 से, समीकरण 3 यहाँ पर 9x - का 10y बराबर -12 है। तो यहाँ से हम x का मान निकालेंगे। तो x का मान निकालने के लिए यहाँ पर -12 और ये जो 10 है, 10y है माइनस का, इधर आके प्लस का हो जाएगा। और यहाँ पर है 9x, x का मान निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा, सबसे पहले यहाँ पर 10y को लिखते हैं, फिर माइनस वाला लिखेंगे -12/9। ये जो 9 है ये बट्टे में आ जाएगा। तो ये है x का मान जो कि समीकरण नंबर 5 है। अब समीकरण 5 से मतलब x के मान को समीकरण 4 में रखना है। तो समीकरण 4 में समीकरण 5 का मान रखने पर, तो यहाँ पर हमें समीकरण 4 से x का मान इसमें समीकरण 4 में रखना है। तो 2x प्लस 3y बराबर 13 है, तो x के जगह पे यहाँ पर मान रखना है। तो यहाँ पर 2x, यहाँ पर 10y माइनस का 12/9 प्लस का 3y बराबर 13। अब यहाँ पर हो जाएगा 2 से अंदर गुणा करेंगे तो 2 × 20y प्लस यहाँ पर ये माइनस है और 12 दूनी 24 और यहाँ पर हम एलसीएम 9 ले लेंगे, तो 9 इसके साथ गुणा हो जाएगा। तो यहाँ पर है प्लस, तो यहाँ पर प्लस लगा दिया है, 9 × 27y बराबर 13 आ जाएगा।
अब यहाँ पर करेंगे कि 20y प्लस 27y, तो इनको हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 47y, और यहाँ पर है माइनस का 24 बराबर 13 को 9 से गुणा करेंगे, ये क्रॉस हो जाएगा तो इसके साथ ये गुणा हो जाएगा, तो गुणा होने के बाद यहाँ पर आ जाएगा 117, 13 नम 117। अब 47y बराबर 117 और 24 बराबर किधर आएगा, तो माइनस का प्लस का 24 हो जाएगा। इसको हम जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद यहाँ पर आ जाएगा 141 और यहाँ पर 47y, y का मान निकालेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 141 बटा ये 47 बट्टे में आ जाएगा, क्योंकि ये गुणे में है तो यहाँ पर आ जाएगा बट्टे में। अब 47 को 141 से भाग देंगे तो यहाँ पर 3 बार पूरा पूरा भाग चला जाएगा, तो y बराबर यहाँ पर 3 है। अब y के मान को समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण y के मान को समीकरण 5 में रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर x का मान लिखा हुआ है। समीकरण 5 में y का मान रखने पर तो समीकरण 5 यहाँ पर है x बराबर 10, y यहाँ पर क्या है 3 है, माइनस का 12 बट्टा 9। अब यहाँ पर हो जाएगा 3 से 10 को गुणा करेंगे तो 30 माइनस का 12 बट्टा 9, इसको माइनस करेंगे यहाँ पर, तो माइनस करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा इन दोनों को माइनस करेंगे तो यहाँ पर 18 बट्टा 9, तो 9 दूनी 18, तो यहाँ पर x का मान आया है 2 और y का मान आया है 3। तो y का मान आया है 3, तो ये है हमारा आंसर। तो इस तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न को करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी हैं, उन दोनों की आयु का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगी। रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करना है, तो इसको सॉल्व करते हैं। आज के इस वीडियो में जितने भी सारे क्वेश्चन करेंगे ये सारे क्वेश्चन 4 मार्क्स के हैं, बड़े नंबर वाले प्रश्न हैं, तो इसको ध्यान से करना है और स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व करना है और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अब यहाँ पर इसमें बोला जा रहा है कि रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर जो पूछा जाता है उसको हमें मानना होता है। तो यहाँ पर माना रोहन की वर्तमान आयु x वर्ष है, जो कि इसमें पूछा गया है, तो इसको माना है कि ये x वर्ष है। अब प्रश्न में बोला जा रहा है कि रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, तो रोहन की माँ की आयु यहाँ पर x प्लस 26 हो जाएगा। रोहन की आयु x है तो माँ की आयु 26 वर्ष बड़ी है, तो यहाँ पर x प्लस 26 हो जाएगा। तो यहाँ पर माना कि रोहन की आयु, एग्जाम्पल के लिए लेते हैं कि रोहन की आयु 1 वर्ष है, तो माँ की आयु क्या हो जाएगा, यहाँ पर 26 वर्ष बड़ी है, तो यहाँ पर 1 से 26 को जोड़ देंगे तो यहाँ पर 27 आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर जो वर्तमान आयु रोहन का है उसमें हमें 26 वर्ष बड़ी है, तो उसको हमें जोड़ के लिखना है। अब बोला जा रहा है कि 3 वर्ष पश्चात उन दोनों की आयु का गुणनफल 360 हो जाएगा। तो 3 वर्ष पश्चात उन दोनों का आयु हमें निकालना है। तो रोहन की आयु 3 वर्ष बाद या पश्चात, बात एक ही है। रोहन की आयु यहाँ पर x प्लस 3 हो जाएगा। बाद में हमेशा जो उसको हमें जोड़ना होता है, जैसे 3 वर्ष बाद है तो वर्तमान में हमें 3 को जोड़ना पड़ेगा, बाद में यहाँ पर जोड़ते हैं और पहले पूर्व में माइनस करते हैं। तो बाद में इसको हमें जोड़ेंगे तो रोहन की वर्तमान आयु x है, x प्लस 3 वर्ष। माँ की आयु यहाँ पर x प्लस 26 वर्ष है, तो x प्लस 26 में हमें 3 जोड़ना है, तो 3 जोड़ने के बाद यहाँ पर आ जाएगा 29 वर्ष। दोनों की आयु का गुणनफल, इनको हमें जो गुणा करना है, तो गुणनफल यहाँ पर 360 है। इनको गुणा करना है तो ये x के साथ इसको गुणा करेंगे तो यहाँ पर x स्क्वायर आ जाएगा, फिर x को इसके साथ गुणा करना है 29 के साथ, तो प्लस का 29x हो जाएगा। यहाँ पर प्लस है 29 के सामने, तो यहाँ पर 29 के सामने प्लस आ जाएगा। अब सेम प्रोसेस हमें 9 को x के साथ गुणा करना है, 3 को x के साथ गुणा करना है। 3 के सामने यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर 3x हो जाएगा, और ये 3 को 29 से गुणा करेंगे और दोनों के सामने प्लस, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस प्लस प्लस। इन दोनों को गुणा करेंगे तो गुणा करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा, गुणा करने के बाद यहाँ पर 87 बराबर 360। अब इन दोनों को हमें जोड़ना है, तो x स्क्वायर प्लस इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 32x, और यहाँ पर प्लस का 87 और 360 बराबर किधर आएगा, तो माइनस में हो जाएगा और बराबर 0। अब x स्क्वायर प्लस का 32x, इनको माइनस करेंगे तो माइनस करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा माइनस का
273 बराबर 0। अब इसको ये जो बन रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस का 273 बराबर 0, यहाँ पर x का अधिकतम घात 2 है, मतलब ये द्विघात समीकरण बन रहा है। अब द्विघात समीकरण को हल करने का जो तरीका होता है, सबसे पहले यहाँ पर एक्स स्क्वायर के गुणा की यहाँ पर 1 है, 1 को इसके साथ गुणा करना है 273 गुणा 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 273। अब 273 का एलसीएम करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, इसको हमें एलसीएम करना है। तो 3 नम 27, 3 एकम 3 और 7 एकम 7 और 7 तिया 21 और 13 एकम 13। इस तरीके से सबसे पहले यहाँ पर गुणनखंड करना है। गुणनखंड करने के बाद दो संख्याएं ऐसी होनी चाहिए जिनको माइनस करेंगे। अचर पद के सामने माइनस है तो माइनस करने के बाद 32 आ जाना चाहिए। तो इसी गुणनखंड में से हमें दो संख्याएं लेनी है। तो यहाँ पर ये है 13, यहाँ पर 13 को 3 से गुणा करेंगे, 13 39 39 आ जाएगा और यहाँ पर है 7। ये दो संख्याएं हैं, इन दोनों संख्याओं को अगर हम माइनस करें, इन दोनों संख्याओं को अगर माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 32। तो इस तरीके से लिखेंगे इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 39x माइनस का 7x, इसके फॉर्म में इसको हमें तोड़ना है 32 को। अब यहाँ पर आ जाएगा, इसके जगह पे हमने इस तरीके से तोड़ के लिखा है। अब यहाँ पर माइनस का 273 बराबर 0, एक्स स्क्वायर प्लस 39x माइनस का 7x माइनस का 273 बराबर 0। दो दो का यहाँ पर जोड़ा बनाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x प्लस 29। अब यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 7 और यहाँ पर आ जाएगा x माइनस माइनस प्लस। यहाँ से अगर 7 कॉमन ले लेंगे, मतलब कॉमन लेने का मतलब अगर आपको कॉमन लेना नहीं आ रहा है तो 273 को 7 से भाग दे देंगे। तो भाग लगाने के बाद यहाँ पर आ जाएगा 39 बराबर 0। अब यहाँ पर x प्लस 39 ये दोनों हमारा इक्वल आना चाहिए, सेम सेम आना चाहिए। तो इसको हम एक बार लिखेंगे और यहाँ पर जो बाहर की चीज़ें हैं इसको हम इकट्ठा एक साथ इस तरीके से लिखेंगे, x माइनस 7। अब एक एक करके इसको 0 के इक्वल करना है। तो जब x प्लस 29 बराबर 0 तो x बराबर यहाँ पर माइनस का 39 आ जाएगा। अब x माइनस का 7 बराबर 0 तो x बराबर यहाँ पर आ जाएगा 7। तो यहाँ पर x का 2 मान है। तो इसमें बोला जा रहा था कि रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो आयु कभी भी माइनस में नहीं होता है, तो इसको हम अमान्य करेंगे, ये नहीं मान सकते हैं। तो रोहन की आयु यहाँ पर 7 वर्ष हो जाएगा। अतः रोहन की वर्तमान आयु 7 वर्ष है। तो ये इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न को करते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 19। यदि a और b क्रमशः माइनस का 2,2 और 2, माइनस का 4 हो तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर 3/7 AB है तो P रेखाखंड AB पर स्थित हो। तो यहाँ पर हमें P बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें बोला गया है, इसमें प्रश्न में दिया है A बिंदु और B बिंदु के निर्देशांक यहाँ पर दिया है। A बिंदु के निर्देशांक है यहाँ पर माइनस का 2, माइनस का 2 और B बिंदु का निर्देशांक है यहाँ पर 2, माइनस का 4। ये A बिंदु है और ये B बिंदु है। तो इस तरीके से AB यहाँ पर एक रेखाखंड है। तो बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जब यहाँ पर AP बराबर 3/7 AB हो और P बिंदु रेखाखंड AB पर स्थित है। तो AB इस तरीके से रेखाखंड बना लिया है और इसमें एक बिंदु P AB पर स्थित है, ये प्रश्न में दिया है। अब इसमें एक संबंध दिया है कि AP बराबर 3/7 AB। तो यहाँ से AB AP के बटे में आ जाएगा, क्योंकि गुणे में है तो बराबर किधर आएगा, तो बटे में आ जाएगा। तो AP बट्टा AB बराबर 3/7। तो यहाँ से जो अनुपात निकाल लिया है हमने, AP यहाँ पर 3 है और AB यहाँ पर 7 है। तो यहाँ से हम देखेंगे AP यहाँ पर 3 है और AB यहाँ पर 7 है, मतलब पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक 7 है। तो यहाँ पर हमें AP ज्ञात हो गया है और PB हमें निकालना है। तो PB निकालने के लिए इतना हिस्सा हमें चाहिए, इतना हिस्सा हमें निकालना है। तो हम इस पूरे में से अगर हम इतने हिस्से को अगर माइनस कर दिया जाए तो हमें ये वाला हिस्सा मिल जाएगा।
तो पूरा हिस्सा हमारा कितना है, पूरा हिस्सा यहाँ पर 7 है, ए बी 7 है, और इतना हिस्सा ए पी यहाँ पर 3 है। तो 7 में से 3 को माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4। तो इस तरीके से यहाँ पर जो अनुपात है M1 बराबर, माना ये M1 है और M2 4 है। यहाँ पर जो अनुपात हमने निकाल लिया है, जो संबंध दिया है, इस संबंध की मदद से हम यहाँ पर M1 और M2 अनुपात हमने निकाल लिया है। और A बिंदु के निर्देशांक है -2, -2, और B बिंदु का निर्देशांक है 2, -4, इस तरीके से है। तो यहाँ पर ये x1, y1, x2 और y2 है, और हमें P बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो माना P बिंदु का निर्देशांक x, y है। अब यहाँ पर P बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करना है, अनुपात दिया है, तो हमें विभाजन सूत्र से P बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। विभाजन सूत्र x, y, यहाँ पर P बिंदु का निर्देशांक है ये M1 x2 प्लस M2 x1 अपन M1 प्लस M2, M1 y2 प्लस M2 y1 अपन M1 प्लस M2। इस तरीके से यहाँ पर ये x वाला सूत्र ये है और ये y वाला सूत्र है। तो विभाजन सूत्र से मतलब किसी भी बिंदु का हमें निर्देशांक ज्ञात हो जाता है। ये जो निर्देशांक है ये P बिंदु का निर्देशांक है। तो P बिंदु का निर्देशांक को निकालने के लिए यहाँ पर ये जो बिंदु है ये x1, y1, x2, y2 है। वैल्यूज को पुट करते हैं। M1 यहाँ पर है 3 और x2 है यहाँ पर 2 प्लस M2 है यहाँ पर 4 और x1 है यहाँ पर -2 बटा M1 प्लस M2 यहाँ पर 3 प्लस 4 है। अब M1 यहाँ पर है 3 और y2 -4 प्लस M2 4 है और y1 है यहाँ पर -2 बट्टा M1 प्लस M2 3 प्लस 4, 3 दूनी यहाँ पर 6 प्लस माइनस 4 दूनी 8 बट्टा, इनको जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 7 और 4 तियाँ 12, यहाँ पर माइनस का हो जाएगा और प्लस माइनस 4 दूनी 8 बट्टा 7 हो जाएगा। इनको माइनस करेंगे तो यहाँ पर माइनस का 2 बट्टा 7 और यहाँ पर माइनस प्लस 8 और 12 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 20 बट्टा 7 और यहाँ पर माइनस में आ जाएगा, दोनों में माइनस तो यहाँ पर माइनस में आ जाएगा। तो यहाँ पर जो P बिंदु का निर्देशांक है P x, y बराबर -2 बटा 7, -20 बटा 7। तो इस तरीके से ये P बिंदु के निर्देशांक ज्ञात हो गया है। तो ये इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न को करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। सिद्ध कीजिए tan थीटा बटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटा 1 माइनस tan थीटा बराबर 1 प्लस कोसेक थीटा सेक थीटा। तो इसको हमें सिद्ध करना है। और इसके और में दूसरा प्रश्न है cos a बट्टा 1 माइनस tan a प्लस साइन a बट्टा 1 माइनस कॉस a बराबर cos a प्लस साइन a। तो यहाँ पर जो और में जो दूसरा प्रश्न है इसको आप खुद से सॉल्व करें। हमारे चैनल में त्रिकोणमिति वाला जो चैप्टर है उसका पूरा डिटेल वीडियो बना चुके हैं। प्लेलिस्ट को चेक करके आप इन सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इसमें हम पहले वाले प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो इसमें प्रश्न दिया है tan थीटा बट्टा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बट्टा 1 माइनस tan थीटा बराबर 1 माइनस सेक थीटा कोसेक थीटा। तो यहाँ पर बाह्य पक्ष को हमें सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद दायां पक्ष के इक्वल हमें लाना है। तो यहाँ पर बाह्य पक्ष बराबर जो बायां पक्ष में है उसको हमने लिख लिया है। अब यहाँ पर हमें देखना है कि जो हमें जो सिद्ध करना है 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा, इस तरीके से हमें सिद्ध करना है। और दाएं पक्ष में यहाँ पर tan और कॉट के पदों में दिया है। तो सबसे पहले इसको हमें साइन और कॉस के पदों में बदलना होगा। तो tan थीटा बराबर साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा और कॉट थीटा होता है कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा। तो tan के जगह पे हम साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा बट्टा 1 माइनस कॉट थीटा के जगह पे कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा प्लस कॉट थीटा के जगह पे कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा बट्टा 1 माइनस tan थीटा के जगह पे साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा। अब यहाँ पर हमें नीचे जो हर में लिखा हुआ है सेम उसको एज इट इज लिखना है दोनों में। और बट्टे में यहाँ पर जो है इसको हमें साइन एलसीएम लेना है। साइन एलसीएम लेने के बाद ये साइन 1 से गुणा हो जाएगा तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा ऊपर, और बट्टे में यहाँ पर साइन थीटा हो जाएगा और प्लस यहाँ पर ऊपर जो है कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा बट्टा, और ये कॉस है 1 से गुणा हो जाएगा तो यहाँ पर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बट्टा कॉस थीटा हो जाएगा। अब इसको हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। बिल्कुल ऊपर वाले को बिल्कुल नीचे वाले के साथ गुणा किया जाता है और इसको बीच वाले के साथ गुणा किया जाता है। 2 साइन थीटा है तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा बट्टा यहाँ पर है कॉस थीटा, बाहर कॉस थीटा आ जाएगा और यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इस तरीके से ब्रैकेट में लिखेंगे। बीच में प्लस है
कॉस थीटा को कॉस थीटा से गुणा करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा बट्टा साइन थीटा, और यहाँ पर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इस तरीके से लिखेंगे। अब इसमें हम देखेंगे कि यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है और यहाँ पर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। तो इसमें से हम माइनस कॉमन ले लेंगे जिससे कि साइन प्लस में हो जाए और कॉस माइनस में हो जाए। हम इसलिए करेंगे क्योंकि यहाँ पर जो एलसीएम ले लेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले एलसीएम लेना होगा। तो एलसीएम में ये दोनों पद हमारा सेम आ जाए, जो ब्रैकेट के अंदर वाला है वो हमारा सेम आ जाए, इसलिए यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर हम इस पद को एज इट इज़ लिखेंगे ऐसे ही, और यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेंगे। माइनस कॉमन लेने के बाद ऊपर एज इट इज़ आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बट्टा साइन ऐसे ही आ जाएगा, और यहाँ पर माइनस का साइन यहाँ पर प्लस हो जाएगा और कॉस यहाँ पर माइनस में हो जाएगा, और यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, इसमें से एलसीएम ले लेंगे, कॉस थीटा साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दोनों में है तो एक बार लिख लेंगे। अब यहाँ पर इसको इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। यहाँ पर कॉस थीटा है, कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से ये कैंसिल, तो बचा है साइन थीटा बचा है। तो ये जो साइन बचा हुआ है उसको ऊपर वाले साइन स्क्वायर से गुणा करेंगे तो साइन की घात 3 हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा हो जाएगा। सेम प्रोसेस इसमें भी करना है। साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से ये कैंसिल हो जाएगा, बचा है कॉस थीटा। तो ये कॉस थीटा से ऊपर कॉस स्क्वायर थीटा से गुणा करेंगे। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर घात 3 हो जाएगा, मतलब कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूले का यूज करेंगे और उसको आगे सॉल्व करेंगे। a माइनस बी का क्यूब बराबर a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, जहाँ a हमारा साइन थीटा है, b यहाँ पर कॉस थीटा है। अब इसमें साइन और कॉस की यहाँ पर इसको इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो यहाँ पर a माइनस बी मतलब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, a यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में है और प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। अब अपॉन में यहाँ पर है, अपॉन में जो एज इट इज़ लिखा है साइन थीटा कॉस थीटा साइन माइनस कॉस एज इट इज़ लिखना है। अब यहाँ पर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से कैंसिल हो जाएगा, बचा है यहाँ पर ये वाला पद। तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा फॉर्मूले से 1 आता है, तो इसके जगह पे हम 1 लिखेंगे। यहाँ पर ये 1 लिख लिया है, ये दोनों हमारा कैंसिल हो गया है, ये दोनों पूरा कैंसिल हो गया है। इसके जगह पे यहाँ पर 1 आ जाएगा, फिर प्लस साइन थीटा कॉस थीटा यहाँ पर आ गया है, फिर बट्टे में यहाँ पर साइन थीटा कॉस थीटा इस तरीके से आ जाएगा। अब यहाँ पर हम करेंगे कि ये साइन थीटा कॉस थीटा इसके भी बट्टे में ले लेंगे और इसके भी बट्टे में ले लेंगे, मतलब अलग अलग ले लेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, ये प्लस आ जाएगा, फिर यहाँ पर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा कॉस थीटा। ये जो साइन थीटा कॉस थीटा है इसके भी बट्टे में ले लेंगे और इसके भी बट्टे में ले लेंगे अलग अलग। अब 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा यहाँ पर इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो प्लस 1 आ जाएगा, और यहाँ पर 1 अपॉन साइन थीटा और 1 अपॉन कॉस थीटा है। 1 अपॉन साइन थीटा कोसेक थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा सेक थीटा। तो इसके प्लेस में कोसेक थीटा और सेक थीटा लिखेंगे प्लस 1। अब इसको सही तरीके से लिखते हैं 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा, जो कि हमने बाएं पक्ष को सॉल्व करके दाएं पक्ष के इक्वल लेके आए हैं। तो ये इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न को करते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 21 और ये लास्ट प्रश्न है। ऊंचाई 14 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी आधार वाले एक लंबवृत्तीय शंकु काटकर निकाल लिया जाता है, तो शेष बचे ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न में बोला जा रहा है कि ऊंचाई 14 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन है। तो ये बेलन इस प्रकार से है जिसकी ऊंचाई यहाँ पर h 14 सेंटीमीटर है और इसकी आधार की त्रिज्या यहाँ पर 6 सेंटीमीटर है। इसी आधार की त्रिज्या और इसी ऊंचाई का एक बेलन मतलब अंदर से एक शंकु के आकार का काटकर निकाल लिया जाना है, और जितना हिस्सा जो बचा हुआ है जिसको हम यहाँ पर शेड कर रहे हैं उतने हिस्से का हमें आयतन निकालना है। तो यहाँ से हमें शंकु के आकार को काटकर निकाल लेना है। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया है, लिखेंगे कि बेलन की ऊंचाई बराबर शंकु की ऊंचाई। ये प्रश्न में दिया है दोनों की ऊंचाई बराबर है जिसको हम h मान रहे हैं, तो h बराबर 10 सेंटीमीटर और बेलन की त्रिज्या बराबर शंकु की त्रिज्या। ये भी प्रश्न में दिया है कि दोनों की जो आधार की त्रिज्या है वो 6 सेंटीमीटर है। अब हमें शेष बचे ठोस का आयतन निकालना है। तो इसमें हम क्या करेंगे,
इस पूरे का आयतन मतलब बेलन के आयतन में से शंकु के आयतन को अगर हम काट कर निकाल दें, मतलब माइनस कर दिया जाए, तो बचे हुए भाग मतलब शेष भाग का जो शेड किया है यहाँ पर, इतने हिस्से का शेष हिस्से का आयतन निकल जाएगा। तो यहाँ पर बेलन का आयतन माइनस शंकु का आयतन, तो बेलन के आयतन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच माइनस शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पर दोनों में पाई आर स्क्वायर एच है, दोनों में कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचा है 1, फिर यहाँ पर माइनस 1/3। अब इसमें यहाँ पर हमें वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो यहाँ पर पाई के जगह पे 22/7 और आर यहाँ पर है 6 × 6 गुणा एच यहाँ पर है 10। इसको सॉल्व करेंगे तो एलसीएम में यहाँ पर 3 ले लेंगे तो 3 इसके साथ गुणा हो जाएगा तो 3 - 1 हो जाएगा। यहाँ पर है 22/7 और यहाँ पर हो जाएगा 6 × 6 गुणा 10 और इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2/3 और यहाँ से 3 दूनी 6 हो जाएगा और कोई भी संख्या यहाँ पर नहीं कटेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर 22 × 6 × 2 × 10 × 2/7 है। तो सबसे पहले इन संख्याओं को गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 5280/7। इसको जब हम डिवाइड करेंगे यहाँ पर इन दोनों संख्याओं को तो यहाँ पर आ जाएगा 754.28 सेंटीमीटर क्यूब। तो यहाँ पर ये जो आया है ये शेष बचे ठोस का आयतन है। तो इस तरीके से ये इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट वीडियो में प्रीवियस ईयर 2024 के 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो कि 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन हों। और इस वीडियो में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें जिससे कि आप घर बैठे आसानी से पेपर की तैयारी कर सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।